नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, मुझे पता है आपके दिमाग में 8वें वेतन के आयोग के अलावे अभी और कुछ चल नहीं रहा है। तो ऐसे में हमारे साथ एल.एन. पाठक सर हैं, जो कि एआरएफ के जोनल सेक्रेटरी तो हैं ही, लेकिन 8वें वेतन आयोग पर शुरू से लेकर जो हमने सीरीज चलाया था कि क्या होगा, कैसे होगा, इस पर शुरू से सर जो है एज एन एक्सपर्ट जो है बिना मतलब इधर उधर हुए जो है सर आपको जानकारी देते रहे। तो ऐसे में इस बार भी, चूंकि पहले भी जितने भी वेतन आयोग तो उसमें पाठक सर की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी, वो जाते रहते वहाँ देखते रहते क्या होता। इस बार जबकि जो NCJCM स्टाफ साइड की जो महत्वपूर्ण बैठक 25 तारीख से होने वाली है, उसमें भी जो है एआरएफ की तरफ से सर रहेंगे वहाँ पर। सर बहुत स्वागत है। चलिए, नमस्कार आपको। सर बड़ी लोगों को मतलब है, उत्सुकता है कि जेसीएम की जो बैठक है उसमें भी सर ने, शिव गोपाल सर ने जो सेक्रेटरी, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि 1 हफ्ता तक रहना। तो ऐसा क्या हो जाएगा सर? आपको कुछ आया खबर उबर? ये खबर क्या, मैं तो जिस बैठक में निर्णय लिया गया था इसके बाद तारीख का निर्णय तो स्टाफ साइड सेक्रेटरी ने बाद में लिया है, लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी NCJCM की, जो NCJCM ऑफिस है फिरोज शाह कोटला रोड पर 13/3, उसमें बैठक हुई थी और बड़े स्पष्ट तौर पर हर संगठन को स्टाफ साइड सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने 2 नाम हर संगठन से मांगा था कि जिनके पास समय हो और जो इस कार्य के लिए संगठन जिनको नामित करे, जो यहाँ रह करके और एजेंडा की तैयारी के लिए जो भी है कार्य, उसको यहाँ लगभग 1 सप्ताह कम से कम। अच्छा, मतलब कि शिव गोपाल जी ने ये साफ साफ कहा कि हर संगठन अपने यहाँ से 2 आदमी जिसके पास की समय हो और जिसको पे कमीशन से संबंधित अनुभव हो। अच्छा, कि हमें इस 8वें वेतन आयोग में किन किन मुद्दों पर क्या कहना है, आज के हालात के हिसाब से क्या पे कमीशन को प्रेजेंट करना है, वो चाहे वेतन का विषय है, चाहे भत्तों का विषय है, चाहे वर्किंग कंडीशन का विषय है, जो भी कर्मचारियों से संबंधित का अनुभव है, उसको पेंशनर्स का विषय है, तो सारे लोगों को समाहित करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो एजेंडा बनना है उसकी बेसिक तैयारी, ये बड़ा विषय है। इसके पूर्व में भी आप इस पर चर्चा कर चुके हैं। अभी जो बैठक 25 तारीख को होने जा रही है, इसमें इसके पूर्व हमने, चूंकि AIRF की ओर से मिश्रा जी ने हमको एक कोऑर्डिनेटर उसमें जिम्मेदारी दी है कि, तो अभी हमने 10 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं और महामंत्री हैं, उसमें वो 10 तारीख को आने की बात कहे हैं। हमने उनसे बात की थी कि भाई आप आ जाएं, तो थोड़ा हम लोग बेसिक जो कुछ बिंदु होते हैं, जिन विषयों पर पहले भी हम चर्चा आपसे कर चुके हैं कि कितने यूनिट के हिसाब से हम एक कर्मचारी के परिवार की गणना करेंगे। और पिछली बैठक में भी ये बात वहाँ भी स्टैंडिंग कमेटी में भी उठाई गई थी कि जो हमारा, जो सरकार ने जो कोड बनाए हैं, अभी आज लेबर कोड बनाए हैं, उसमें जो सोशल सिक्योरिटी कोड उन्होंने बनाया है, हालांकि अभी वो कोड लागू होने की जो भी प्रक्रिया होगी, अभी तो नियमावली वो बना ही रहे हैं, राज्य सरकारें भी अपना बना रही हैं जी, लेकिन उसमें उन्होंने परिवार की परिभाषा दी है और मिनिमम वेज के लिए जो सोशल सिक्योरिटी कोड है उसमें शामिल किया है कि कर्मचारी के माता पिता या सास ससुर, अब अगर कोई कर्मचारी महिला है तो उसके सास ससुर, और पुरुष है तो उसके माता पिता, तो वो परिवार की गणना में न्यूनतम वेतन में शामिल किए जाएंगे। ये सोशल सिक्योरिटी कोड भारत सरकार का जो नया कोड है उसमें ये
बात बहुत स्पष्ट तौर पर दी गई है। जी। तो उस यूनिट को लेकर के भी चर्चा होगी। दूसरा कि विभिन्न अपने उद्बोधन में स्टाफ साइड सेक्रेटरी ने जो बिंदु उठाए हैं, उन बिंदुओं में ये भी है कि डॉक्टर एक्वायर्ड फार्मूला काफी पुराना हो गया, जो आज 60 साल के पहले के फार्मूले हैं। तो जीवन यापन आज की परिस्थितियों में, वर्तमान में जो जैसे प्रधानमंत्री कहता है कि भाई 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, तो गरीब तो ऊपर आ गए हैं, लेकिन जो थोड़ा ऊपर थे वो थोड़ा उससे ऊपर गए हैं, जो वहाँ थे वो उससे ऊपर और गए हैं। तो रहन सहन आज के परिस्थितियों का, जिस समय वो बना था डॉक्टर एक्वायर्ड फार्मूला, तब घरों में मटके होते थे ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी पीने के लिए। अब सबके घर में आरओ है। उस जमाने में तो रेडियो भी कर्मचारी के यहाँ नहीं होता था, आज स्मार्ट टेलीविज़न है। तब मोबाइल का ज़माना नहीं था। अब तो इस देश में 86 करोड़ 86 करोड़ सरकार के आंकड़े हैं कि इतना डेली इंटरनेट यूजर्स हैं। तो अब आदमी का रहन सहन और कपड़ा जिस स्तर के हिसाब से डॉक्टर एक्वायर्ड फार्मूला है कि मार्किन का एक थान का मूल्य ले लिया और उसी में माता पिता भी हो गए, उसी में बच्चे भी हो गए, एक ही थान से सबके कपड़े बन गए। अब तो छोटा बच्चा भी जो है हर स्कूल में जो पढ़ता है, जाता नर्सरी में भी, उसको ब्रांडेड जूता चाहिए, ब्रांडेड पैंट चाहिए, ब्रांडेड शर्ट चाहिए। तो जो जीवन स्तर में जो उछाल आया है पिछले 60-70 साल में, आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से डॉक्टर एक्वायर्ड फार्मूला में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आज आप 60 साल पहले के जीवन स्तर में, जिसको लिविंग स्टैंडर्ड हम कहते हैं, तो वो आदमी के चाहे खाना पीना हो, चाहे कपड़े हो, चाहे स्कूल की शिक्षा हो, आज के 50 साल पहले स्कूलों की फीस और आज की फीस, 50 साल पहले के स्कूलों के कैरिकुलम, आज के कैरिकुलम, उच्च शिक्षा का जो हाल है वो किसी से छिपा नहीं है। तो इन सारे बिंदुओं पर कि जो 12 मूल बिंदु जो बनाए, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। कुछ और बिंदु उसमें शामिल हो किए जाएं, और जो 12 बिंदु हैं वो आज के 60 साल पहले के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और आज 2025 की जगह अब 2026 आ गया। 25 का जिक्र इसलिए किया कि स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई थी वो हमारी 2025 में इस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई थी। लेकिन इधर अब ये सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग 25 तारीख को चिंतन मनन और मंथन करेंगे। मतलब ये है कि कोशिश ये है कि जितना समय लगे, एक हफ्ते से ज्यादा भी समय लगे, तो इस बार बैठ के एजेंडा बना लिया जाए। अभी हम लोग जो इस बैठक में लिया गया है कि एक फॉर्मेट हम लोग तैयार कर लें, और उसके हिसाब से सरकार अपना काम कर रही होगी कि देश के 60 शहरों से ये अपने मूल्य मंगाते हैं। अब वो मतलब खाने पीने, वस्त्र, कपड़े, लत्ता, हर चीज उसमें शामिल होती है। साग सब्जी, आलू प्याज भी शामिल है, नमक भी शामिल है, तेल भी शामिल है। अब ये कहाँ से लाते हैं? ये अगर माल से लाते हैं या सरकार की अप्रूव्ड दुकानें हैं, कर्मचारी जो भारत सरकार का है या किसी भी सरकार का है, कहीं का भी है, तो वो हर आदमी माल नहीं जाता। हमारे आज की तारीख में करीब लगभग 7,500 से ज़्यादा स्टेशन हैं। ऐसे ऐसे मतलब जगहों पर लोकेशन में कर्मचारी है। भारतीय रेल की बात मैं करूं या भारत सरकार के सभी विभागों के कर्मचारी, देश के तो पूरे जो भी, चाहे रेगिस्तान है, चाहे जंगल है, चाहे पहाड़ी क्षेत्र है, लद्दाख है, तो उन जगहों पर कर्मचारी आसपास के जो उसके गली कूचे की, मोहल्ले की दुकानें हैं, वहाँ न सामान खरीदता है। आप सामान का भाव अपने सरकारी उसके दुकानों से और माल से ले आएंगे तो वो उचित क्या होगा? वो तो बिल्कुल अमान्य है एक तरह से।
तो जो भी मूल्य सरकार के जो आंकड़े हैं वो उनके होंगे। हम लोग अपने स्तर से सबको बोला गया है कि कुछ लोगों की जिम्मेदारी भी लगाई गई है। अच्छा। कि आंकड़े जो बाजार के जितना भी यूजेबल हैं, अब यूजेबल में ईटेबल भी हैं, जो घरेलू और आपके टूथपेस्ट मंजन से हर चीज का एक प्राइस इंडेक्सिंग वो करना होगा, सारी चीजों को जोड़ना होगा। तो पेंशनर्स का भी इशू है। पेंशनर्स में बहुत सारे सरकार के जो समय समय के आदेश हैं उसको लेकर के बड़ी उहापोह की स्थिति है। सरकार ने साफ किया है कि पेंशनर्स को जो जिस तरह से 7 CPC ने किया था उसी तरह से रहेगा। कोई ये डरने घबराने की बात नहीं है कि पेंशनर्स को छोड़ दिया जाएगा। तो सब लोग शामिल होंगे तो वही उन सारे मापदंडों को लेकर के और 25 तारीख को लगातार हम लोग यहाँ रहेंगे। फिलहाल 25, 26, 27, 28 ये क्रुशियल हम लोग बैठ करके और एक मूल की हमें किस तरह से और कैसे सरकार से किन किन बिंदुओं पर हमें अपने मांग पत्र को, एजेंडा जिसको हम कहते हैं, पे कमीशन को जो दिया जाएगा। नेशनल काउंसिल JCM ही बेसिक जो अपनाएगा। इसके बाद विभागों के भी मेमोरेंडम होते हैं। जैसे हम भारतीय रेल के हैं तो हम ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की ओर से जो हम बनाएंगे, तो जो वेतन का स्ट्रक्चर है, न्यूनतम वेतन, उसके वेतनमान कहाँ तक जाएंगे वो, इसके बाद छुट्टियों का विषय होता है, इसके बाद भत्तों का विषय होता है। भत्ते जो कॉमन हैं सबको मिलने हैं। हमारा रेलवे का है, रेलवे के कुछ अपने अलग भत्ते हैं, अलग विभाग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है। तो हर डिपार्टमेंट जो अपना अपना है, डिफेंस का अपना है, उनकी अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनका अपना डिफेंस वालों का है। तो इसी तरह से भारत सरकार के तो 50 मंत्रालय हैं, तो सब अपना जो है देंगे, तो वो अपना अपना बनाएंगे, लेकिन वो विभागीय मेमोरेंडम होगा, विभागीय हो जाएगा। वो तो हम लोग अलग अपना AIRF का बनाएंगे कि भारतीय रेल के हिसाब से जो भत्ते हैं वो क्या होंगे, भारतीय रेल के हिसाब से प्रमोशन पॉलिसी क्या होंगी। लेकिन वहाँ पर जो है तमाम जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो लोग आएंगे, बिल्कुल, और वो सब मिलके एक फाइनल रिपोर्ट मिलके होगा जो सरकार के कर्मचारियों के लिए। जैसे MSCP है, अब MSCP 3 अभी है, 10 साल पर, 20 साल पर, 30 साल पर। अब ये जो सारी चीजें हैं इसको लेकर के हर विभाग के उसको लेते हुए जो कॉमन विषय है वो एक मेमोरेंडम बना, कॉमन भत्ते हैं, तो उसके प्रारूप पर हम लोग इसको मतलब चर्चा करके और लग करके और इसकी तैयारी करेंगे कि इसको किस हिसाब से कैसे क्या किया जाए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि तमाम देश के तमाम कर्मचारियों का ध्यान अभी इसी पर लगा हुआ है। क्योंकि 8वें वेतन आयोग के दफ्तर से हमने रिपोर्ट दिखाई, वहाँ जो चल रहा है वो भी बताया, और JCM में जो हलचल है वो भी बताया, और आज उनको ये भी बताया कि आखिर 25 से जो मीटिंग है JCM की, जिसमें देश के तमाम कर्मचारी नेता जो कि JCM में जो सरकार के साथ बात करते हैं, वो किस लिए इकट्ठा होंगे और क्या चर्चा करेंगे, और क्या मतलब यहीं से वो मेमोरेंडम जो एक डॉक्यूमेंट तैयार होगा जो कि तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।